युवक ने मजाक मजाक में उस रहस्यमयी डिब्बे में सिर्फ आधा अंडा रखा था, लेकिन अगले ही पल ऐसा चमत्कार हुआ कि पूरा गांव उसी आधे अंडे को 3 दिनों तक खाता रहा। इसके बाद उसने आधी बोतल मिनरल वाटर भी अंदर रख दी और देखते ही देखते पूरे गांव की पानी की समस्या खत्म हो गई। अब गांव के सभी लोग उसे साक्षात देवता मानने लगे थे, लेकिन असलियत यह थी कि वह कोई भगवान नहीं बल्कि एक साधारण मजदूर था। दरअसल अपने जन्मदिन के दिन युवक को घर में एक रहस्यमयी डिब्बा मिला। जब उसने उसे खोला तो अंदर एक पूरा छोटा सा संसार बसा हुआ था। पहले उसे लगा कि यह सिर्फ एक खिलौना है, लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि उसके अंदर मौजूद छोटे छोटे लोग सचमुच जिंदा हैं। तभी उसे किसी लड़की की मदद की पुकार सुनाई दी। उसने मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा तो कुछ डाकू गांव पर हमला कर चुके थे और एक लड़की को पकड़ने वाले थे। युवक ने बिना कुछ सोचे अपना हाथ अंदर डाला और एक ही झटके में डाकू को हवा में उछाल दिया, लेकिन दूसरे डाकू ने उसकी उंगली पर तलवार चला दी। जब युवक ने हाथ बाहर निकाला तो उसकी उंगली से खून निकल रहा था। तभी उसे यकीन हो गया कि यह कोई खेल नहीं बल्कि एक असली दुनिया है। उधर लड़की आसमान की तरफ देखकर देवता से अपनी जान बचाने की प्रार्थना कर रही थी। उसकी आवाज सुनकर युवक ने आधा अंडा उसके सामने रख दिया। उस दुनिया में पहुंचते ही वह अंडा इतना विशाल हो गया कि पूरा गांव हैरान रह गया। लड़की ने सभी गांव वालों को बुलाया और सबने मिलकर पेट भरकर खाना खाया। वह आधा अंडा पूरे गांव के लिए 3 दिनों का भोजन बन गया। लेकिन युवक जानता था कि सिर्फ अंडों से हमेशा काम नहीं चलेगा, इसलिए जब लड़की घर से बाहर गई तो वह चुपके से उसकी मदद करने पहुंच गया। तभी अचानक जिले का अधिकारी अपने सिपाहियों के साथ टैक्स वसूलने गांव आ धमका। 3 साल से बारिश नहीं हुई थी, खेत सूख चुके थे, लोग भूखे मर रहे थे, लेकिन अधिकारियों को इससे कोई मतलब नहीं था। उन्हें लगा कि गांव वालों ने अनाज छिपा रखा है। उन्होंने गांव के मुखिया को लात मारकर गिरा दिया और हर घर की तलाशी शुरू कर दी। आखिरकार बारी लड़की के घर की भी आ गई। लड़की ने साफ कह दिया कि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ही संदूक खोला गया उसमें से चावल का एक विशाल दाना बाहर लुढ़क आया। इतना बड़ा चावल देकर सभी अधिकारी दंग रह गए। लड़की तुरंत समझ गई कि यह उसी देवता का चमत्कार है। उसने अधिकारियों को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने इस दिव्य अनाज को छुआ तो देवता उन्हें दंड देंगे, लेकिन सिपाहियों ने उसकी बात का मजाक उड़ाया और तलवार निकाल ली। अगले ही पल युवक ने एक सिपाही को उंगलियों से उठाकर हवा में लटका दिया और हल्की सी फूंक मारते ही सभी सिपाही दूर जाकर गिर पड़े। यह नजारा देखकर उनकी हालत खराब हो गई और वे जान बचाकर वहां से भाग निकले। गांव वालों का विश्वास और भी मजबूत हो गया कि उनके बीच सचमुच कोई देवता मौजूद है। अब युवक यह जानना चाहता था कि यह दुनिया आखिर किस समय की है। उसने लड़की से पूछा, लेकिन उसे कुछ पता नहीं था। अगले दिन गांव का मुखिया जिले के सबसे पढ़े लिखे मुंशी को लेकर आया। उसने बताया कि इस समय तियांची का 7वां वर्ष चल रहा है। युवक को यह नाम सुनते ही झटका लगा। उसने तुरंत सम्राट का नाम पूछा। पहले तो मुंशी डर गया, लेकिन मजबूरी में उसने बताया कि सम्राट का नाम झू यो उशियाओ है। इतना सुनते ही युवक समझ गया कि यह वही द्वार है जिसे इतिहास के सबसे कठिन समयों में गिना जाता है। उसे एहसास हो गया कि इन लोगों की जान कभी भी खतरे में पड़ सकती है, इसलिए उसने पूरे गांव पर नजर रखने के लिए छोटे छोटे कैमरे लगा दिए ताकि किसी भी मुसीबत का पता उसे तुरंत चल सके। इसके बाद उसने गांव की सबसे बड़ी परेशानी यानी पानी का समाधान करने का फैसला किया। उसने डिब्बे के अंदर एक मिनरल वाटर की बोतल रखी और बाहर से लगातार पानी डालने लगा। कुछ ही देर में वहां मीठे पानी का एक बड़ा झरना बन गया। अब गांव वाले खेती भी कर सकते थे और पीने के पानी की चिंता भी खत्म हो गई। जिस लड़की ने कई दिनों से बाल तक नहीं धोए थे वह भी खुशी खुशी उस पानी से नहाने लगी। पानी की समस्या हल होने के बाद युवक ने सोचा कि अब गांव वालों के लिए मजबूत घर भी बनाना चाहिए। तभी उसे याद आया कि कुछ दिन पहले गलती से उसी ने लड़की के घर की छत तोड़ दी थी। ये सोचकर कि कहीं रात में बारिश हुई तो उन्हें परेशानी न हो, वह तुरंत छत की हालत देखने के लिए वहां पहुंच गया। लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब